हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे हमने कल श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र पर चर्चा की। आज हम श्रीपाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जीवन चरित्र पर चर्चा करेंगे और कल श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जीवन पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले हम षड गोस्वामी अष्टक गाएंगे, जिसमें श्रीनिवास आचार्य वृंदावन के इन 6 महानुभाव महान गोस्वामियों का गुणानुवर्णन करते हैं। कृष्ण कीर मैं गाऊंगा और उसके बाद आप भी कृपया दोहराइएगा। मैं गाऊंगा, उसके बाद मैं पॉज लूंगा, ओके? या मैं 2 बार गाऊंगा, मैं जब दूसरी बार गाऊंगा आप सभी भी गाइए। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन करो, प्रेमामृतांभो निधि। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन करो, प्रेमामृतांभो निधि। धीरा धीर जनम प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो। धीरा धीर जनम प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो। श्री चैतन्य कृपाधरो भुवि भुवो, भारावहन तारको। श्री चैतन्य कृपाधरो भुवि भुवो, भारावहन तारको। वंदे रूप सनातन रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। वंदे रूप सनातन रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। नाना शास्त्र विचारणैक निपुण, सद्धर्म संस्थापको। नाना शास्त्र विचारणैक निपुण, सद्धर्म संस्थापको। लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने, मान्यं शरण्याकरो। लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने, मान्यं शरण्याकरो। राधा कृष्ण पदारविंद भजना, नंदीन मत्तालिको। राधा कृष्ण पदारविंद भजना, नंदीन मत्तालिको। वंदे रूप सनातन रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। वंदे रूप सनातन रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधौ, श्रद्धा समृद्ध्यान्वितौ। श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधौ, श्रद्धा समृद्ध्यान्वितौ।
कैवल्यनिष्ठारको आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणो कैवल्यनिष्ठारको वन्दे योगसनातनरघुयुगो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूपसनातनरघुयुगो श्रीजीवगोपालको त्यक्त्वा पूर्णमश्रीमण्डलपतिं श्रेणीं सदा तुच्छमान् त्यक्त्वा पूर्णमश्रीमण्डलपतिं श्रेणीं सदा तुच्छमान् भूत्वा दीनगणेशको करुणया दीनगन्धाश्रितो भूत्वा दीनगणेशको करुणया दीनगन्धाश्रितो गोपीभावरसामृताम्बिलहरे कल्लोलमन्नौ गोपीभावरसामृताम्बिलहरे कल्लोलमग्नौ वन्दे रूपसनातनं रघुयुगो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूपसनातनं रघुयुगो श्रीजीवगोपालको पूजत कोकिल हंस सारसगणा वीणे मयूराकुले पूजत कोकिल हंस सारसगणा वीणे मयूराकुले नानारत्ननिबन्धमूलविटपा श्रीयुक्तवृन्दावने नानारत्ननिबन्धमूलविटपा श्रीयुक्तवृन्दावने राधाकृष्णमहर्निशं प्रभजतो श्रीमार्धतो यमुदा राधाकृष्णमहर्निशं प्रभजतो श्रीमार्धतो यमुदा वन्दे रूपसनातनं रघुयुगो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूपसनातनं रघुयुगो श्रीजीवगोपालको संख्यापूर्वक नाम गाननतिथि कृतो संख्यापूर्वक नाम गाननतिथि कालावसानि कृतो नित्यहार विहार कादिविचितो चाद्यन्तदीनं च यो निद्राहार विहार कादिविचितो चाद्यन्तदीनं च यो राधा कृष्ण गुणस्मृते मधुरिमा नन्देन सम्मोहितो राधा कृष्ण गुणस्मृते मधुरिमा
सम्मोहितो वन्दे रूपसनातनं रघुयुगो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूपसनातनं रघुयुगो श्रीजीवगोपालको राधाकुण्डतटे कालिन्दीतनया तीरे च वंशे वटे राधाकुण्डतटे कालिन्दीतनया तीरे च वंशे वटे प्रेमोन्मादवशादशेषदशया ग्रस्तौ भ्रमस्तौ सदा प्रेमोन्मादवशादशेषदशया ग्रस्तौ भ्रमस्तौ सदा गायन्तौ च तदा हरेर्गुणवरम् भाविभूतौ मुदा गायन्तौ च तदा हरेर्गुणवरम् भाविभूतौ मुदा वन्दे रूपसनातनं रघुयुगो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूपसनातनं रघुयुगो श्रीजीवगोपालको हे राधे व्रज देविके च ललिते हे नन्दसूनकुता हे राधे व्रज देविके च ललिते नन्दसूनकुता श्री गोवर्धन कल्पपादपतले आलिन्दे वन्ये कुता श्री गोवर्धन कल्पपादपतले आलिन्दे वन्ये कुता भूषन्तारिति सर्वतो रजपुरे केदेर्महाविह्वलौ भूषन्तारिति सर्वतो रजपुरे केदेर्महाविह्वलौ वन्दे रूपसनातनं रघुयुगो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूपसनातनं रघुयुगो श्रीजीवगोपालको। हरे कृष्णा। हम देखते हैं श्रीनिवास आचार्य षड गोस्वामियों के गुणानुवर्णन में ये संपूर्ण गीत लिखते हैं। He says, वो षड गोस्वामियों का हर स्टैंजा के बाद में वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपाल को मेरा प्रणाम है। रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप सनातनौ रघुयुग, युग अर्थात दो, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और गोपाल को, गोपाल भट्ट गोस्वामियों को क्या कर रहे हैं वो? कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पर, भगवान कृष्ण के लिए कीर्तन नर्तन और गान परौ यही कर रहे हैं। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। प्रेम अमृत अंबुधि, प्रेम के अमृत का सागर है भगवान राधा कृष्ण के लिए, प्रेम के अमृत का सागर है। कैसे हैं वो? धीर अधीर जनौ प्रियौ, धीर अर्थात जिनकी इंद्रियां निग्रहित हैं, अधीर जिनकी इंद्रियां निग्रहित नहीं है, अर्थात एक तरीके से कहा जाए जो भक्त हैं
और अभक्त हैं। धीर अधीर जनौ प्रियो, भक्त और अभक्त इन दोनों को ही वो अत्यंत प्रिय है। दिस इज अ वेरी ग्रेट क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी। एक भक्त जो है वो हम कैसे पहचान सकते हैं? एक साधारण व्यक्ति को भी एक भक्त बहुत प्रिय होगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है। भागवत में ध्रुव महाराज के रिटर्न का बहुत सुंदर प्रसंग है। जब ध्रुव महाराज वन से भगवान का दर्शन प्राप्त करके आते हैं तो उस समय वर्णन आता है उनको रिसीव करने के लिए सबसे पहले सुरुचि खड़ी है, और सुरुचि का के कारण ही तो ध्रुव गए हैं। तो क्या ध्रुव भक्त बनने के बाद सुरुचि का हृदय परिवर्तन हो गया? भागवत कहता है नहीं, परिवर्तन सुरुचि में नहीं, परिवर्तन ध्रुव में हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है? ध्रुव महाराज एक शुद्ध भक्त बन गए, और एक भगवान का भक्त जो है वो हर किसी के हृदय को छूता है। तो धीर अधीर जनौ प्रियो प्रिय करो, निर्मत्सरो, किसी के प्रति द्वेष नहीं है। अगर कोई हमसे अच्छा बर्ताव कर रहा है तो भी बढ़िया है, कोई गाली दे रहा है, लात मार रहा है, तो भी उससे मत्सर नहीं है। निर्मत्सरो पूजितो, और ऐसे व्यक्ति जो निर्मत्सर हैं ये तो षड गोस्वामियों की पूजा कर रहे हैं। At that level they are. श्री चैतन्य कृपा भरौ भुवि भुवो, चैतन्य महाप्रभु की कृपा अगर भुवि, इस भौतिक जगत में किसी को प्राप्त हुई है तो वो ये 6 लोगों को अमर्याद रूप से प्राप्त हुई है। If somebody is a direct recipient of Lord Krishna's mercy, it is the 6 personalities. भारावहन तारकौ, और चैतन्य महाप्रभु के प्रीचिंग मिशन का भार वो अपने ऊपर लेके आगे चल रहा है। वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। क्या किया उन्होंने? नाना शास्त्र विचार नैक निपुणौ। एक साधु को कैसा होना चाहिए? एक साधु को हमेशा तर्क और शास्त्र में निपुण होना चाहिए। क्यों? ताकि वो स्वयं को एक पंडित दिखाना चाहता है इसलिए नहीं, लेकिन अगर कोई भक्ति के विरुद्ध सिद्धांतों का प्रतिपादन करेगा तो एक भक्त को शास्त्र, गुरु और वेदों के माध्यम से उसे पूरी तरह काउंटर करना आना चाहिए। हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की प्रणति में कि रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत द्वंत हारिणी। रूप अनुग विरुद्ध, रूपानुगों के जो विरुद्ध अपसिद्धांत हैं, ध्वंत हारिणी, उनको पूरा काट पीट करके नष्ट कर दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। इसीलिए नाना शास्त्र विचारणी का निपुणों, सद्धर्म संस्थापकों, सद्धर्म की स्थापना की उन्होंने। लोकानाम हितकारिण, लोगों के हित के लिए कार्य किया। A sadhu always works for benefit of everyone. There is no concept of this is mine and this is somebody else's. लोकानाम हितकारिण। त्रिभुवने मान्यौ, इस संपूर्ण त्रिभुवन में वो मान्यौ अर्थात हर कोई उन्हें मान देता है। They are worshipable by all 3 worlds and they are worthy of taking shelter. त्रिभुवन उनकी शरण ले सकता है। ऐसे हैं राधा कृष्ण पदारविंद भजन आनंदेन मत्तालिको। क्या कर रहे हैं वो? क्यों वो त्रिभुवन को शरण देने के लिए उपयुक्त हैं? क्या क्वालिफिकेशन है उनके अंदर कि वो त्रिभुवन को शरण दे सकते हैं? राधा कृष्ण पद अरविंद भजन। अपने जीवन में वो केवल राधा कृष्ण के पाद कमलों का भजन कर रहे हैं और उस आनंद में मत्त है। वंदे रूप सनातन रघुयुगौ श्री जीव गोपालको। किस प्रकार से संकीर्तन करते हैं वो? श्री गौरंग गुण अनुवर्णन विधौ। भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का
उनकी जीवनी का हम देखते हैं। रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु का जो संग है 10-11 दिन तक मिला, सनातन गोस्वामी को 2 महीने मिला, रघुनाथ दास गोस्वामी को थोड़े समय तक मिला, काफी ज्यादा समय तक मिला रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को 8 महीने और 8 महीने 16 महीने मिला। गोपाल भट्ट गोस्वामी को 4 महीने, जब चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी छोटे थे तो 4 महीने मिला। तो इस तरीके से श्री गौरंग गुण अनुवर्णन, उस याद को, भगवान की जीवनी को, भगवान के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने के लिए दे आर ग्लोरीफाइंग लॉर्ड चैतन्य। श्री गौरंग गुण अनुवर्णन विधौ श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो, श्रद्धा पूर्वक गौरंग महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस का वो पालन कर रहे हैं। विथ फेथ दे आर एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। पाप उत्ताप निकृंत नौ तनुभृताम, पाप और उससे उपजित सारी जो अलग धारणाएं हैं, सारे अलग जो मेंटालिटीज हैं, उसको छोड़ दिया। पाप उत्ताप निकृंत नौ तनुभृताम, तनु से गोविंद गानामृत, भगवान के दिव्य, भगवान का और भगवान के भृताम, भगवान के सेवकों का गुणगान कर रहे हैं। ऐसे आनंद अंबुधि वर्धनैक निपुण, इस प्रकार के गुणगान से आनंद के सागर की वृद्धि करने में कैवल्य निस्तारक, और मुक्ति को पूरी तरह उन्होंने त्याग दिया है। मुझे भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, मुक्ति की मुझे कोई अभिलाषा नहीं है। वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। क्या उनके पास कुछ नहीं था इसलिए वो यहाँ पे आके साधु बन गए? नहीं। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, अशेष मंडल, मंडल यानी भूमि, अशेष भूमि के स्वामी थे वो सब। हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी की सालाना इनकम 500 साल पहले 20 लाख रुपए थी। 500 साल पहले 20 लाख रुपए सालाना इनकम थी रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता हिरण्य और गोविंद मुझ में, और भाई बहनों में बटेगी भी नहीं, अकेले व्यक्ति। रूप और सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर्स थे। तो अशेष मंडल पति त्यक्त्वा, इतना सब कुछ छोड़ के आए। त्यक्त कैसे छोड़ के आए? तूर्णम, तूर्णम अर्थात घास का तिनका। तो जैसे कोई घास का तिनका लेके छोड़ देता है, वैसे अशेष भूमि को ये सब छोड़ के आए हैं। और क्या किए वृंदावन में? कोपीन कंथाश्रित, एक पड़ा हुआ कहीं पे छोटा सा कपड़ा दिख जाए उसे कोपिन के रूप में बांध देते हैं बस। यस, भूतवा दीन गणेश, गणेशक, गणेशक अर्थात क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म, गणवेश। यस, गणवेश मीन्स यूनिफॉर्म, गणेश मीन्स गणेशक, गणेशक मीन्स सभी के सभी एकदम सिंपल, एक कोपिन एक बहिर्वास, बस इतना ही लेके घूमे वो। सो भूतवा दीन गणेश कहू करुणया कौपीन कंथाश्रित, एक कोपिन और एक बहिर्वास, बस। क्या कर रहे हैं वो? लेकिन गोपी भाव रस अमृत अब्धि लहरी, गोपियां जिस प्रकार से भगवान की सेवा करती हैं, उस शुद्ध माधुर्य रस में गोपी भाव रस अमृत अब्धि लहरी, कल्लोल, कल्लोल अर्थात टू एंजॉय। So they are enjoying the nectarine bliss of conjugal rasa with Krishna. शुद्ध उज्ज्वल माधुर्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। पूजत कोकिल हंस सारस गणा, कीर्णे मयूराकुले, नाना रत्न निबद्ध मूल विटप श्री युक्त वृंदावन। कैसा है वो वृंदावन जहाँ पे रूप और सनातनी और ये सारे षड गोस्वामी राधा कृष्ण के मधुर्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। वहां पे कोकिलाएं पूजन कर रही हैं, हंस और सारस गण कीर्ण किर्र, हंस और सारस गण किर्र करते हैं। मयूराकुले, मयूर भी वहां पे काऊ कर रहे हैं। नाना रत्न निबद्ध, नाना रत्नों से सुपूजित
विटप, विटप यानी पेड़, तो नाना रत्नों से सुसज्जित मणि है वहां पे, कल्प वृक्ष है श्री युक्त वृंदावन। वहां पे ऐसे वृंदावन की कॉन्शियसनेस में, भावना में, राधा कृष्णम अहर निशम प्रभजत, अहर दिन, निशम रात, दिन रात वो राधा कृष्ण के प्रभजत, भजन यानी डिवोशनल सर्विस, प्रभजन, प्रभजन यानी प्रत्यक्ष डिवोशनल सर्विस या दिखने वाली डिवोशनल सर्विस। सो प्रभजत जीवार्थ दौ यौ मुदा, और उसमें वो आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सो हियर वी सी डिवोशनल सर्विस, श्रील प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, इज नॉट एन आर्म चेयर फिलोसॉफी। हम आराम से एक सुट्टा मार करके भगवत गीता पर डिस्कशन कर रहे हैं, या आराम से चार लोगों के साथ में ऐसे पैर पढ़ के बैठेंगे और भगवत गीता पर डिस्कशन करेंगे, ऐसा नहीं। डिवोशनल सर्विस इज ऑलवेज प्रभजतौ, प्रभजतौ मीन्स विद एक्टिव सेंसेस, प्रत्यक्ष रूपेण भजतौ। वंदे रूप सनातनम रघुयुगौ श्री जीव गोपाल को। कैसे दिन बीतता है उनका, संख्या पूर्वक नाम गानन। They have a calculated number of rounds to chant. All of them used to chant minimum 64 daily. Yes. संख्या पूर्वक नाम गानन। तो हम देखते हैं कई बार लोग पूछते हैं, अरे ये 16 क्यों? Why that 16? षड गोस्वामियों ने भी यही किया, संख्या पूर्वक नाम गानन तिभि। हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड वृंदावन जा रहे थे, तो उस समय वो नित्यानंद प्रभु उनसे कहते हैं, अरे आप किसी सेवक को लेके जाइए। ना सेवक क्यों जरूरत है? नहीं, एक हाथ में आपका कमंडलू होगा, दूसरे हाथ में आप काउंटिंग कर रहे होंगे, आप कितनी बार माला नाम ले रहे हैं, तो बाकी सब कैरी कौन करेगा? ये रेफरेंस चैतन्य चरितामृत में आता है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, अरे विद वन हैंड यू विल बी कैरिंग कमंडलू, और दूसरे हाथ में आप गिन रहे होंगे आपने कितना नाम लिया, संख्या पूर्वक। ये कौन करते हैं? चैतन्य महाप्रभु ही करते हैं। तो संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो जैसे ही व्यक्ति मन के स्तर पर जाता है, एक दिन 2 मिनट, एक दिन 5 मिनट, एकदम मूड अच्छा रहा तो 30 मिनट, एक दिन उस 30 मिनट में कितनी बार भगवान के साथ आंखें चार हो गई पता नहीं, लेकिन 30 मिनट बैठे तो सही। इस तरह से संख्या पूर्वक नाम गानन तिभि, काल अवसानी कृतो, काल का अवसरण। Each one of us has a limited allotted time in this material world. इस जीवन में हम सभी के पास एक चुनिंदा समय दिया गया है। उस चुने हुए समय को हम अभी उपयोग कर रहे हैं, ऑलरेडी टाइम इज गोइंग, उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं सबसे बेस्ट। यस, हम देखते हैं पैसे, स्वास्थ्य, ये वो सब कुछ जाके आता रहेगा। पैसे जाके आते रहेंगे, स्वास्थ्य भी जाके अगर कुछ गड़बड़ होगी तो वापस आएगा। गया हुआ एक क्षण वापस नहीं आएगा, एक क्षण वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए सबसे मूल्यवान वस्तु जो है वो है समय। तो काल अवसन, I was reading 11th canto 7th chapter, उसमें बहुत सुंदर रूप से हृदयानंद गोस्वामी महाराज बताते हैं कि each one of us is utilizing one's allotted time। हर किसी को इस जीवन में कुछ समय दिया गया है और उस समय का हम उपयोग कर रहे हैं ऑलरेडी। वो कैसा उपयोग करते हैं उसके हिसाब से इस मृत्यु के बाद हमारा लेखा जोखा देखा जाएगा। सो संख्या पूर्वक नाम गानन तिभि, काल अवसानी कृतो, निद्रा आहार विहार काजी विजितो। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। तो भगवान किसके बारे में बोलते हैं? आहार, विहार और निद्रा। यस, इसी तीनों के बारे में बात है। निद्रा, आहार, विहार आदि कार्य विजितो, इन सब के ऊपर उन्होंने जय प्राप्त कर लिया। युक्त का अर्थात जितना चाहिए उतना खाना ही पड़ेगा, जितना चाहिए सोना ही पड़ेगा, जितना चाहिए उतना थोड़ा सा मजा मस्ती करना ही, इसके ऊपर चले गए वो। निद्रा, आहार, विहार आदि विजितो। लेकिन ये सब जय पाने के बाद भी अत्यंत दीनौ चाहिए,
बहुत ही नम्र है। निद्रा के ऊपर हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी दिन में एक बार इतना छास लेते थे, इस पर ही जीते थे। दिन में एक बार एक सिप छास, उसके ऊपर ही जीते थे। इमिटेशन कर सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी 1.5 घंटा सोते थे। पॉसिबल है क्या इमिटेशन करना? निद्रा आहार विहार का आदि विजितऊ, लेकिन ये सब होने के बाद भी अत्यंत दीनऊ। दे नेवर गिव अप देयर ह्यूमिलिटी। यस। राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरिमा। इस जगत में हर कोई बाह्य सृष्टि की मधुरिमा के प्रति आकर्षित है, लेकिन षड गोस्वामी राधा कृष्ण के गुणों की मधुरिमा के प्रति आकर्षित हैं। यस, इसके प्रति वो सम्मोहित हो गए। जिस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति इस बाह्य जगत की सुंदरता के प्रति सम्मोहित हो जाता है, षड गोस्वामी राधा कृष्ण के गुणों के प्रति सम्मोहित हो गए हैं। वंदे रूप सनातनम रघुयुगो जीव गोपालको। इस स्थिति में वो क्या कर रहे हैं? राधा कुंड तटे कालिंदी तनया तीरे। राधा कुंड के तट पर, यमुना के किनारे, वंशीवट के नीचे, जहां पर भगवान क्या करते थे? बांसुरियां बजा करके गोपियों को आकर्षित करते हैं। प्रेम उन्माद अवसाद अशेष दशया। उन्मत्त प्रेम की दशा में, जिस प्रकार से एक पुरुष एक स्त्री के प्रति उन्मत्त प्रेम से आकर्षित होता है, जिस प्रकार एक स्त्री पुरुष के प्रति उन्मत्त प्रेम से आकर्षित होती है, वैसे ही षड गोस्वामियों के मन में उन्मत्त प्रेम है। दे आर रियली हैंकरिंग टू मीट कृष्ण, जस्ट लाइक अ गर्लफ्रेंड वांट्स टू मीट बॉयफ्रेंड। दे आर हैंकरिंग टू मीट कृष्ण। सो प्रेम उन्माद अवसाद, प्रेम उन्माद, उन्माद है, दे आर नॉट कॉन्शियस वो क्या कर रहे हैं। ऐसी दशा में ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा, ऐसी हमेशा दशा में ही रहते थे वो, ग्रस्तौ। इस दशा ने, जिस प्रकार से एक स्त्री एक पुरुष के प्रति आकर्षित हो जाती है और वो हमेशा फिर उसके ऊपर कितने सारे फिल्मी सॉन्ग्स बनते हैं, पिक्चर्स बनती हैं। यस, ग्रस्तौ प्रमत्तौ, इस भावना ने, भगवान के प्रति माधुर्य रस की भावना ने उनके हृदय को ग्रस्त कर लिया है। गायन्तौ च कदा हरेर गुणवरम, हमेशा भगवान के गुणों का गायन करते हैं। कैसे? भावान्वितौ, गाने के लिए नहीं, भाव से गान करते हैं। वंदे रूप सनातनम रघुयुगो, हे जीव गोपाल को। क्या गान करते हैं? राधा कुंड के तट पर, कालिंदी के तीर पे, यमुना के तीर पे, वंशीवट के नीचे, हे राधे व्रज देवी के ललिते, हे नंद सुनो कृष्ण कुत। हे राधे व्रज देवी के ललिते, हे कृष्ण आप कहाँ हो? श्री गोवर्धन पल्प पादप तले कालिंदी वने कुत। हे गोवर्धन आप कहाँ हो? हे यमुना के तीर आप कहाँ हो? कहाँ दौड़ रहे हैं वो? यमुना के तीर पे ही दौड़ रहे हैं वो, लेकिन चिल्ला रहे हैं वो। इतना प्रेम उन्माद है, वो भूल गए कि वो वहीं पर है। हे राधे व्रज देवी के जललिते, हे नंद सुनौ कुतो, हे गोवर श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वन्य कुतो। घोषंताविति सर्वतो, घोषंता, घोषणा करते, अरे हे राधे हे कृष्ण, ऐसे मैड मैन कोई घूम रहा है, आप बोलेंगे क्या पागल हो गया? प्रैक्टिकली यही दशा थी गोस्वामियों की। घोषंताविति सर्वतो व्रजपुरे, व्रजपुर वृंदावन में इस तरह से जोर जोर से बिलखते हुए घूमते रहते थे वो। हे राधे हे कृष्ण, हे व्रज देवी के, हे ललिते, हे कृष्ण आप कहाँ हो? खेदैर महाविभ्वल, विभ्वल वेरी वेरी ट्रेजिक, सॉरोफुल। महाविभ्वल जैसे कोई, मतलब क्या बोलते हैं, सॉबिंग करके रोता है ना, वैसे वंदे रूप सनातन, अर्थात ये प्रेम के उन्माद की पराकाष्ठा है। यहां तक हम बोल के या बात करके नहीं समझ सकते या पहुंच सकते। ओनली व्हेन वी गेट मर्सी ऑफ दीज डिवोटीज,
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैं नेक्टर ऑफ डिवोशन पर श्रील प्रभुपाद जी के कुछ लेक्चर सुन रहा था, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि रस तत्व में वैदी भक्ति और बाद में रागानुग भक्ति। वैदी भक्ति में हमें कोई व्यक्ति इनिशिएट कर दे, कोई भी आकर के, लेकिन रस भक्ति में, रागानुग भक्ति में कौन हमें पहुंचा सकता है? केवल एक रागानुग भक्त जो उस स्तर तक पहुंचा है, वही हमें इस भौतिक जंजाल से खींच करके वहां लेके जा सकता है। नहीं तो केवल वैधी भक्ति से, भगवान कहते हैं मैं वैधी भक्ति से प्राप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं वैधी भक्ति से क्या मिलेगा? वैधी भक्ति से पाप का क्षालन होगा, वैदी भक्ति से मुक्ति मिलेगी, लेकिन भगवत प्रेम कभी भी नहीं मिलेगा वैदी भक्ति से। इट इज इम्पॉसिबल। भगवत प्रेम कहां मिलेगा? रागानुग भक्ति के स्तर पर ही भगवत प्रेम मिलेगा। ये भगवत प्रेम या ये रागानुग भक्ति कौन दे सकता है? केवल एक रागानुग भक्त ही दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। यस, इसीलिए हम अगर सोचें कि हम ये वैदी भक्ति कर रहे हैं और हम बहुत कुछ कर रहे हैं, नो, इट कैन एट द मोस्ट गिव अस फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग्स एंड सिंफुल रिएक्शंस, एंड इट कैन गिव अस लिबरेशन, मुक्ति दे सकती है। शुद्ध कृष्ण प्रेम ये वैदी भक्ति नहीं दे सकती। इसीलिए हमें षड गोस्वामियों की, आचार्यों की कृपा क्यों चाहिए? उनकी लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ये लव मात्र क्या साधु संग है? जन्मों जन्मांतर तक वैदी भक्ति करते रहेंगे, माला खींचते रहेंगे, फिर भी भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होगा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यस, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये मुक्तानाम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वित्ते तत्वतः। कश्चित कश्चित कश्चित, इट इज वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर भगवान को जानना। लेकिन अगर एक शुद्ध भक्त का संग है, लवमात्र साधु संग, so why these Goswamis are important? Why devotees are important? A devotee who is at that stage, he can pull us up. He can really pull us up. इसीलिए शास्त्र क्यों कहते हैं गुरु चाहिए? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु जिज्ञासु श्रेय उत्तम। गुरु के पास जाना ही चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। अभिगच्छेत, अभिगच्छेत मीन्स मस्ट। देयर इज नो इफ्स एंड बट्स। वहां पे इफ्स एंड बट्स नहीं है, वहां मस्ट है। यस, सो स गुरुम एव अभिगच्छेत। कैसा होना चाहिए वो गुरु? समीत पाणि ही श्रोत्रियम। सारे शास्त्रों को उसने एक प्रामाणिक गुरु से ग्रहण किया होना चाहिए। श्रोत्रियम, जिसने अपने जीवन में बहुत सुना है। जो बहुत सुना है वही बोल सकता है, बिना सुने हम नहीं बोल सकते। इन एज मच एज बिना पढ़ाई किए हम एग्जाम नहीं लिख सकते। केवल सामने पेपर आ गया, हाथ में पेंसिल है और क्वेश्चन पेपर सामने रखा हुआ है, मतलब हम घिसने लगते हैं क्या? नहीं, पढ़ाई करना चाहिए। उसी प्रकार से प्रामाणिक गुरु कौन है? श्रोत्रियम, जिसने अपने जीवन में अपने गुरु के सामने बैठ करके नतमस्तक हो करके ज्ञान अर्जित किया है, वो श्रोत्रियम। और केवल श्रोत्रियम नहीं, ब्रह्मनिष्ठम, उस ज्ञान को अपने जीवन में हासिल करके उसके ऊपर चल करके उस ज्ञान में कहां कहां क्या गड़बड़ हो सकती है, उन गड़बड़ियों से निकल करके अपने हृदय को शुद्ध करके अब वो ब्रह्मनिष्ठ हो गया है। He has applied and inculcated that knowledge and practicing that knowledge in his life. वो अपने जीवन में उस श्रोत्रिय ज्ञान को अवलंबन कर रहा है, वो गुरु है। हम देखते हैं ऐसे महान आचार्य होकर के गए जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान के लिए समर्पित किया, और उस भावना में हम जब
इनकी शरण जाते हैं, इट रियली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो आज हम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जीवन पर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु का जीवन दो भागों में बंटता है। 48 साल में से पहले 24 साल एक गृहस्थ के रूप में और अगले 24 साल एक सन्यासी के रूप में। तो पहले जो 24 साल हैं, जहां पर चैतन्य महाप्रभु एक गृहस्थ के रूप में रहे, उनकी दो शादियां भी हुई। पहली पत्नी का नाम था लक्ष्मी प्रिया, और लक्ष्मी प्रिया से विवाह होने के बाद थोड़े ही समय बाद चैतन्य महाप्रभु बांग्लादेश चले गए। निमाई पंडित जो हैं बांग्लादेश चले गए धन अर्जन करने के लिए, अपनी विद्वत्ता सबको दिखाने के लिए। तो उस समय जब वो 2-3 साल तक बांग्लादेश में रहे, इसी बीच में उनकी पहली पत्नी जो है लक्ष्मी प्रिया, उनकी सांप काटने से मृत्यु हो गई। और ये खबर शची माता ने चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचाई और उन्होंने कहा, मैं भी अब वृद्ध हो चली हूं, तुम अभी भी यंग हो, व्हाई डोंट यू प्लीज अगेन मैरी। तो इस कारण चैतन्य महाप्रभु का दूसरा विवाह जो है, फिर चैतन्य महाप्रभु आए बांग्लादेश से वापस, और आगे हम देखते हैं उनका विवाह विष्णु प्रिया जी से हुआ। तो जब चैतन्य महाप्रभु वापस आ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु जब वापस आ रहे थे बांग्लादेश से, तो उनकी मुलाकात एक बहुत ही महान व्यक्ति जो परम तत्व ज्ञान की खोज कर रहे थे, जिनका नाम था तपन मिश्र, उनसे हुई। ये तपन मिश्रा बहुत ही साधु व्यक्ति थे, गृहस्थाश्रम में थे, लेकिन व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ, पूर्ण परम ब्रह्म सनातन तत्व क्या है, हम किस प्रकार से इस भौतिक जगत को पार करके जा सकते हैं, इसके बारे में जानने की बहुत ही ज्यादा तृष्णा। वो घूम रहे थे हर जगह पर, मुझे कौन गुरु मिलेगा, मुझे कौन गुरु मिलेगा। तो एक रात जब तपन मिश्र सो रहे थे, उनके स्वप्न में भगवान आए और भगवान ने उन्हें बोला, इसी जगह पर निमाई पंडित नाम का व्यक्ति है, उनसे जाकर के मिला। तो तपन मिश्र दूसरे दिन निमाई पंडित से मिलने के लिए आए बांग्लादेश में, जस्ट बिफोर निमाई पंडित रिटर्न फ्रॉम बांग्लादेश टू नदिया अगेन बैक। तो जब मिले दोनों, तो तपन मिश्र ने निमाई पंडित के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम किया, और निमाई पंडित तो स्वयं भगवान है, वो जानते हैं। तो उन्होंने कहा, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट ही गेव वाज ऑलवेज चैंट हरे कृष्ण, आप हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो। अब देखने के लिए ये एक ऐसा समय है जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी भक्ति की साइड को उजागर नहीं किया है। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा शरारती थे, और केवल व्याकरण और संस्कृत के पांडित्य के ऊपर ही वो दूसरों को पूरा ये कर रहे थे। भक्ति की साइड उन्होंने कभी प्रदर्शित नहीं की। उनका भक्ति का जो साइड है वो कब आया है, जब जगन्नाथ मिश्र, उनके पिताजी का देहांत हो जाता है और वो उनका श्राद्ध करने के लिए गया जाते हैं, और गया में उनकी मुलाकात ईश्वरपुरी से होती है। ईश्वरपुरी से दीक्षा लेने के बाद देन चैतन्य महाप्रभु रिवील्स हिज डिवोशनल लाइफ। उससे पहले तो चैतन्य महाप्रभु एक नॉर्मल, अरे मैं इतना बड़ा पीएचडी व्यक्ति हूं, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, किसी प्रकार का जीवन जी रहे थे। तो उस समय भी उन्होंने तपन मिश्रा को ये गाइडेंस दिया था, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, और उन्होंने कहा कि आप वाराणसी जाकर रुकिए, आगे जाकर के मैं स्वयं आपसे मिलूंगा और आपको मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। तो वी सी हाउ लॉर्ड चैतन्य इज ओमनीपोटेंट। ये तब की बात है जब हर कोई नदिया में प्रार्थना कर रहा है, अरे अगर निमाई भक्त बन जाए तो कितना अच्छा हो, निमाई भक्त बन जाए तो कितना अच्छा हो। और निमाई किसी की नहीं सुनते, सबका मजाक उड़ाते हैं, किसी की नहीं सुनते हो। ऐसे समय में भी वो तपन मिश्रा को
ज्ञान दे रहे हैं और उन्होंने कहा आप वाराणसी जाओ। वाराणसी क्या था? वाराणसी उस समय मायावाद या अद्वैत तत्व ज्ञान का गढ़ था। इट वॉज द प्राइम सीट ऑफ अद्वैत तत्व ज्ञान। और तपन मिश्र तो शुद्ध भक्त थे, तो वहां पे क्यों भेजा? तो वर्णन आता है कि तपन मिश्र ने जब चैतन्य महाप्रभु से ये आदेश स्वीकार किया, he believed in Lord Chaitanya and he came and settled in वाराणसी। और वाराणसी में वो नियमित रूप से भजन साधन करते रहे। वाराणसी में एक और भक्त थे जिनका नाम था चंद्रशेखर आचार्य। तो these were only two Vaishnavas in entire वाराणसी, चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र। कालांतर में तपन मिश्र का एक बेटा हुआ जिनका नाम था रघुनाथ भट्ट। इन्हीं रघुनाथ भट्ट को हम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के नाम से भी जानते हैं। तो रघुनाथ भट्ट जो है, देखते हैं कि आगे जाकर के चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु लगभग संन्यास लेने के 2-3 साल के बाद वो वृंदावन गए, वृंदावन का दर्शन करने के लिए। तो वृंदावन का दर्शन करने के बाद वापस जगन्नाथपुरी आते समय वो वाराणसी पहुंचे और वाराणसी में उन्होंने काफी समय तक चंद्रशेखर आचार्य के घर में वो रहते और तपन मिश्र के घर में प्रसाद ग्रहण करते। इस समय छोटे रघुनाथ भट्ट वो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिला और रघुनाथ भट्ट छोटे में ही चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद सर्विंग करते, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए पूछते रहते, उनके कपड़े धोते, उनको उनकी कुटिया तक छोड़ने के लिए वापस लेके आने के लिए जाते। इतनी सिंपल सेवाएं करते 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 ही बिकेम वेरी अट्रैक्टेड टू लॉर्ड चैतन्य। हम देखते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने कोई बहुत बड़े तीर नहीं मारे हैं, बट सिंपल डिवोशनल सर्विस, बहुत ही सिंपल। क्या कर रहे हैं वो? चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद दे रहे हैं, बस। चैतन्य महाप्रभु के कपड़े धो रहे हैं, बस। तुम देखते हैं कि जब भी हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, हम कितनी बड़ी या छोटी सेवा कर रहे हैं इज इममटीरियल। हम जो भी सेवा कर रहे हैं वो किस चेतना से कर रहे हैं, दिस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। कोई सेवा छोटी या बड़ी नहीं है। अगर हम भगवान की सेवा सही तन्मयता से करें, हम देखते हैं नारद मुनि पिछले जन्म में दासी पुत्र थे और भक्ति वेदांतों की उन्होंने सेवा की। क्या सेवा की? प्रसाद देते थे, कपड़े धो के देते थे, यही सेवा करते थे। अब ये तो एक नौकर के कार्य है ना, है तो नौकर के कार्य, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन भक्ति में केवल सिंपल डिवोशनल सर्विस, केवल नौकर बनने से ही कृपा मिलती है। तो इसीलिए हम देखते हैं भक्ति में नौकर बनना कितना मुश्किल है। इसीलिए हम सभी जब दीक्षित होते हैं तो नाम क्या रखा जाता है? दास। दास का अर्थ क्या है? आप नौकर हो, आप स्वामी नहीं हो। स्वामी केवल कृष्ण है और ये कृष्ण का स्वामित्व आपको यहां पे कैसे दिखाई दे रहा है? भक्तों के रूप में दिखाई दे रहा है। तो भक्तों के साथ अगर अनबन है, यहां पे कितने भक्त दिखते हैं आपको? आप कितने भी बड़ी सेंटर में होंगे, आप 60, 70, 80, 100 लोगों को जानते होंगे। इससे ऊपर आप बंबई या पूना में भी जाकर के रहेंगे, आपके इमीडिएट कॉन्टैक्ट लिस्ट में 60, 70, 100 से ऊपर नहीं रहता। तो भगवान बोलते हैं यहां पे अगर 100 के बीच में रहते हुए तुमको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पे तो इनगिनत है, कैसा कोप करेगा भाई? और बोलता है वहां लेके जाओ मुझे।
यहाँ पे 100 के साथ में तेरा नहीं जम रहा है, तुझे वहां पे अनगिनत के साथ में रहना है, तो तू खुद टेंशन में आएगा, बाद में मुझे भी टेंशन देगा। इससे तो तू यहीं रुक, थोड़ा शुद्ध हो जा, कम से कम 100 लोगों के साथ तो मित्रता बना, उसके बाद में वहां जाने का देखेंगे। यस, सो कृष्णा's डिवोटीज, और ये सारे जो 100 लोग होंगे ना, उसमें से 4-5 को भगवान ने चुना ही इसलिए होगा कि थोड़ा हमारा घर्षण करें। 100 के 100 में आप देखेंगे 80-90 के साथ आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वो 10-12 होंगे ना, वो थोड़ा गड़बड़ होंगे। उसमें से 2-3 ऐसे होंगे जिनके ऊपर अल्लाह क्या करें अभी इसका। और बिलीव मी, ये हर किसी के जीवन की कथा है, रादर हर भक्त के जीवन की ये व्यथा है कि 100 लोग हैं, लेकिन उनमें से ये जो 3-4 लोग हैं ना, बहुत मुश्किल है। और भगवान बोलते हैं यार तेरे को यहाँ पे 3-4 लोगों से निपटना नहीं हो रहा है, हाउ कैन आई टेक यू बैक टू गॉडहेड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब हम भक्तों का आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं, व्हाट आशीर्वाद मीन्स। यस, वी शुड हैव नो ग्रजेस फॉर एनी डिवोटी, दिस इज अ बिग आशीर्वाद इन इटसेल्फ। किसी भक्त के प्रति ईर्ष्या न हो, द्वेष भावना न हो मन में, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहते, तपन मिश्रा के घर में प्रसाद ग्रहण करते, और उसके बाद में इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। चैतन्य महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी आए। रघुनाथ भट्ट जब युवक हुए, ही बिकेम 16-17 ईयर्स ओल्ड, तो एक दिन उन्होंने जगन्नाथपुरी जाकर के चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद लेने का निश्चय किया। और वो वाराणसी से चले और चल 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 के जगन्नाथपुरी आ रहे थे। जगन्नाथपुरी में आते समय उनकी मुलाकात बीच में एक बड़े महान पहुंचे हुए राम भक्त जिनका नाम था रामदास विश्वास, उनके साथ हुई। ये रामदास विश्वास केवल भगवान राम का नाम लेते रहते थे, अत्यंत प्रवीण थे शास्त्रों में, हर जगह पर प्रवचन किया करते थे और बहुत ही नम्र थे। रामदास विश्वास जब रघुनाथ भट्ट से मिले, उन्होंने कहा कि मैं भी जगन्नाथपुरी जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपके बैग और टोकरी में खुद अपने सर पर ले लूं। तो रघुनाथ भट्ट ने कहा कि आप एक कायस्थ जाति से हैं, आप मुझसे ऊपर हैं, आप इतने सारे शास्त्रों का अध्ययन किए हैं, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो मेरे कपड़ा आपको अपने सर पे लेके क्या फायदा मिलेगा। नहीं 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 नहीं, मेरी इच्छा है, मैं भक्तों की सेवा करना चाहता हूं, मैंने बाकी सारी भौतिक इच्छाएं छोड़ दी हैं, मैं अपना हमेशा का वास्तव्य लेने के लिए जगन्नाथपुरी जा रहा हूं, वहां से मैं वापस नहीं आने वाला। तो अगर मुझे आपके कपड़े धोने के लिए मिले। तो रघुनाथ भट्ट के पास चारा नहीं था, उन्होंने अपना बैग दे दिया। एंड रामदास विश्वास एंड रघुनाथ भट्ट गोस्वामी दोनों जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथपुरी में आने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट का बहुत जोरदार स्वागत किया। वेरी वेरी हैप्पी चैतन्य महाप्रभु वाज टू रिसीव रघुनाथ भट्ट, बट ही नेवर शोड एनी इंक्लिनेशन और फेवर टुवर्ड्स रामदास विश्वास। रामदास विश्वास के प्रति चैतन्य महाप्रभु कभी देखा ही नहीं। तो रघुनाथ भट्ट देख करके कि चैतन्य महाप्रभु कुछ स्पेशल फेवर दे ही नहीं रहे, स्पेशल क्या नॉर्मल भी नहीं देख रहे, उन्होंने एक दिन पूछा, अरे महाप्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये इतने महान भक्त हैं प्रभु राम के, हमेशा राम का नाम लेते हैं, राम की कथा का प्रचार करते हैं, राम का नाम लेते ही इनकी आंखों से आंसू आते हैं, आप उनको कृपा क्यों नहीं दे रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये राम का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन ये राम बनना भी चाहते हैं। ये राम का नाम क्यों ले रहे हैं, ये राम बनना चाहता है इसीलिए राम का नाम ले रहा है। अंदर इसके मायावाद भरा हुआ है, एक सीढ़ी का उपयोग करके उसी सीढ़ी को लात मारना चाहता है ये।
ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी कृपा नहीं देते। तो ये जब रघुनाथ भट्ट ने सुना, इट वॉज लाइक ही रियली केम टू नो कि ये क्या चल रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बाह्य रूप से संपूर्ण जगत को घुमा सकते हैं कि हम कौन हैं, लेकिन भगवान तो हमारे हृदय में है, उनको नहीं घुमा सकते। हम अपने आप को नहीं घुमा सकते, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या करते हैं, भगवान को सब पता है, हमें खुद को भी सब पता है। तो वी कैन नेवर, what is dear in the eyes of Krishna and what is dear in the eyes of the world is majoritarily 180 degrees apart. दुनिया को क्या पसंद है और भगवान को क्या पसंद है, इसमें 180 डिग्री का फेस शिफ्ट होता है। ये दोनों मैच करते ही नहीं। तो दुनिया को पसंद थे रामदास विश्वास, जो हमेशा राम का नाम लेते थे, राम का नाम लेके आंखों में आंसू आते थे, बड़े बड़े प्रवचन करते थे, लेकिन ये सब करने के बाद वो करना क्या चाहते थे, वो राम बनना चाहते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने देखा, he wants to become Lord। और जब रामदास विश्वास ने ये सुना, उन्होंने भी अपने मन से ये इच्छा त्याग दी और शुद्ध भक्तों का, शुद्ध वैष्णवों के चरणों की उन्होंने सेवा करना आरंभ किया। तो इस समय 8 महीने तक रघुनाथ भट्ट जो थे वो वृंदावन में रहे, 8 महीने तक। और 8 महीने रहने के बाद में चैतन्य महाप्रभु ने 3 आदेश दिए रघुनाथ भट्ट को। क्या आदेश थे? सबसे पहला आदेश दिया, नेवर गेट मैरिड, शादी मत करो, आपके लिए शादी उपयुक्त नहीं है। इतना झमेला लेके चैतन्य महाप्रभु ने देखा, ही इज अ वेरी सिंपल पर्सन, वो अपने में मस्त है, खुश है, सांसारिक मोह माया नहीं है, उसके प्रति आकर्षण भी नहीं दिख रहा है। बेटर यू रिमेन ब्रह्मचारी, आप ब्रह्मचारी रहिए। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेवर गेट मैरिड। दूसरा उन्होंने कहा, जब तक आपके माता पिता जिंदा हैं आप वाराणसी जाइए और उनकी सेवा कीजिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि आप रोज भागवत पढ़िए और एक वैष्णव से भागवत का श्रवण कीजिए। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि एक वैष्णव के पास जाकर के, एक शुद्ध वैष्णव के पास जाकर के आप भागवत का श्रवण करो। तो भागवत कहने वाले, कथा करने वाले बहुत हैं, लेकिन एक भगवान का व्यक्ति जब तक भगवान का अनन्य भक्त नहीं बनता, तब तक प्रैक्टिकली वो भगवान के मैसेज को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता। प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में उस लेक्चर में कहते हैं कि people are living mostly on sensual and mental plane. Those who have transcended sensual and mental plane, they are living on intellectual plane. But actual spirituality is beyond intellectual plane. वो कहते हैं लोग ज्यादातर इंद्रिय और मन के स्तर पर रहते हैं। बहुत विरले जिन्होंने इंद्रिय भोग और मनोभोग को पूरी तरह से भोग लिया, उससे वो हो गया उनके जीवन में, उसका वो ज्ञान के स्तर पर आते हैं। लेकिन भक्ति जो है वो उस ज्ञान से भी परे है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक कोई शुद्ध भक्ति के स्तर तक नहीं आता, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, प्रभुपाद सेज अनलेस वन कम्स टू डिवोशनल प्लेटफॉर्म ही कैनॉट डू एनी गुड टू द वर्ल्ड। वो संसार के लिए कुछ अच्छा या प्रोडक्टिव नहीं कर सकता। On sensual, mental and intellectual plane, nothing good can happen for society from our side, for anyone's side. अगर हम सही में फिलॉन्थ्रफी करना चाहते हैं, अगर हम सही में जगत का उद्धार करना चाहते हैं, जगत के लिए कुछ करना चाहते हैं, पहले हमें अपने आप को भक्त बनाना पड़ेगा। भारत भूमि तहिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी। सबसे पहले क्या करो,
जन्म सार्थक करो। उसके बाद कर परोपकार, दूसरों का उपकार करने की बाद में सोचो। अगर खुद का जन्म सार्थक कर लोगे तो दूसरों का उपकार करने के लिए भगवान अपने आप इच्छा भी देंगे, बुद्धि भी देंगे और सामर्थ्य भी देंगे। तो जब 8 महीने तक रहने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी वापस आ रहे थे, प्रैक्टिकली रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगे। और चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को देख करके अपने गले की कंठी माला निकाली और खुद अपने हाथों से रघुनाथ भट्ट के गले में डाल दी। तो चैतन्य महाप्रभु का महा मिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को। और उसके बाद वो वापस वाराणसी आए। वाराणसी आने के बाद में 4 साल तक वो वाराणसी में रहे। और वाराणसी में रहने के बाद 4 साल में भगवान ने उनके माता पिता को अपने धाम बुला लिया। और उसके बाद वे क्या किए, वे फिर से जगन्नाथपुरी आए कि अब आपने जो मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था वो हो गया। इसी बीच फिर से वो 8 महीने जगन्नाथपुरी में रहे। इस समय वो जगन्नाथपुरी में रह करके चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाया करते अपनी कुटिया में। और वर्णन आता है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वॉज एन एक्सीलेंट कुक, फर्स्ट क्लास प्रसाद बनाते थे, भोग बनाते थे। और चैतन्य महाप्रभु उस भोग को ग्रहण करके अत्यंत खुश होते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा था, आप रोज भागवत सुनना, भक्त के पास जाके भागवत सुनना। तो भक्तों से भागवत सुनकर करके रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की आवाज भी इतनी सुंदर हो गई थी। He had a beautiful voice like a cuckoo, एक कोकिला के समान सुंदर आवाज थी उनकी। और इतने प्रवीण थे कि भागवत के एक एक श्लोक को 2 या 3 अलग अलग छंदों में या अलग अलग मीटर्स में वो गा के सुनाते थे, जैसे कोई गंधर्व ही भागवत के श्लोक पढ़ रहा हो। सो ही वॉज एन एक्सपर्ट सिंगर एंड ही वॉज एन एक्सपर्ट कुक। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी क्या है, एक्सपर्ट सिंगर एंड एक्सपर्ट कुक। तो 8 महीने तक जगन्नाथपुरी में रहने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब समय है आप वृंदावन जाइए। वृंदावन जाकर के रूप और सनातन के चरण कमलों में अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए, वहां उनकी छत्र छाया में रहिए। और इस समय फिर से उन्होंने कहा कि ये रोज भागवत का श्रवण कीजिए। कैसे कीजिए, भक्तों के साथ आकर के भागवत का श्रवण कीजिए। फिर से जब वो वृंदावन के लिए निकल रहे थे जगन्नाथपुरी से, फिर से उन्हें 3 गिफ्ट मिले। क्या था, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो चैतन्य महाप्रभु खुद लेके आए थे वो उन्होंने दिया। जगन्नाथ जी के गले में 14 हाथ लंबी, इट्स कॉल्ड 1 क्यूबिट, तो 14 हाथ लंबा एक तुलसी का हार था। हम देखते हैं जगन्नाथ जी बहुत बड़े हैं, 14 फीट लंबा हार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जगन्नाथ जी के लिए। तो जगन्नाथ जी के गले का एक 14 फीट लंबा तुलसी का हार, और कुछ तांबूल और क्या वो सुपारी, तांबूल यानी सुपारी, कुछ सुपारी चैतन्य महाप्रभु ने भेंट दी रघुनाथ भट्ट को। और इसके बाद वो वृंदावन आए। वृंदावन में 6 गोस्वामियों के साथ में रहे, रूप और सनातन गोस्वामी के साथ में रहे। ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ही हैं जिनके शिष्य को उन्होंने आदेश दिया और राधा गोविंद मंदिर बनवाया। तो राधा गोविंद मंदिर में राधा गोविंद जी ये रूप गोस्वामी की डीटीज हैं, लेकिन ये जो मंदिर बना है वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के आदेश के कारण बना है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने अपने एक बहुत ही वेल्दी, बहुत ही अमीर शिष्य जो व्यापारी थे उनको कहा कि आप अपना धन रूप गोस्वामी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। एंड इट इज थ्रू दिस वेल्थ दैट राधा गोविंद मंदिर केम अप। और इसके बाद भी वो केवल कौपिन
और वृंदावन में हर जगह पे एक अलग अलग पेड़ के नीचे हर रात को सोना। जब उनके पास और थोड़ा पैसा आया तो उन्होंने राधा गोविंद जी के लिए सोने और हीरे के आभूषण बनवाए, मकर कुंडल बनवाए। फिर भी वो रोज रात को एक अलग अलग पहाड़ के एक अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे। क्या चेतना है! भगवान के लिए सब कुछ, मेरे लिए कुछ नहीं। अब राधा गोविंद मंदिर बना है, राधा मदन मोहन मंदिर बना है, राधा दामोदर मंदिर बनाए, ये सब गोस्वामियों नहीं बनाए। एक छोटी सी कुटिया बना सकते थे ना, 4x4 की जगह तो ले सकते थे, रात को सोने का काम तो हो जाए, उतना भी नहीं। मेरे लिए कुछ नहीं। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ गोस्वामी। इतना मुश्किल है। और ऐसे जब जीवन चरित्र को हम पढ़ते हैं, हम अपने जीवन में इतनी प्रेरणा पाते हैं, इतने आशीर्वाद प्राप्त करते हैं इन महान वैष्णवों के। ये महान वैष्णवों का आशीर्वाद ही है। सी प्रभुपाद सेज कि अगर हम भागवत या व्यक्ति पुस्तक भागवत पढ़ रहे हैं, या व्यक्ति भागवत से सुन रहे हैं, या व्यक्ति भागवत के बारे में सुन रहे हैं, कुछ भी हो, अगर हम पुस्तक भागवत पढ़ रहे हैं या व्यक्ति भागवत से सुन रहे हैं या व्यक्ति भागवत के बारे में सुन रहे हैं, इन एनी ऑफ दीज वी आर एसोसिएटिंग विद दैट पर्सनैलिटी। हम उस पर्सनैलिटी के साथ में एसोसिएट करते हैं। और जब हम उन आए हुए निर्देशों का पालन करते हैं तो हम उन डिवोटीज की सेवा भी करते हैं। यस, व्हेन वी हियर वैष्णवास वी आर एसोसिएटिंग विद देम and we follow their instructions, that's how we are serving them. तो हम ऐसे महान वैष्णवों के चरण कमलों के ऊपर ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं निताई गौरंग महाप्रभु से कि हमें भी उनके चरण कमलों की धूलि का एक छोटा सा कण बनने का परम सौभाग्य मिले। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।